Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class, we will see some numerical because in yesterday class we completed Clause's law and their application. Today we will see some more numerical on the Clause's law. Okay, because this topic is very important from the board point of view. And today I will give you some numericals which are mostly asked in the examinations. Okay, first question is that you can write. First question is resistivity of a conductivity cell. Question 1 is that resistivity 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 of a conductivity cell conductivity cell filled with the filled with 0.1 mole per liter KCl solution is 100 ohm. Here is resistance of solution is 100 ohm. If the resistance of the same cell, if the resistance of same cell when filled with the zero point zero two mole per liter KCl solution is 520 ohm. Calculate the conductivity and molar conductivity. Calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 mole per liter KCl solution. The conductivity of 0.1 mole per liter KCl solution is KCl solution is
Siamin per meter. This question has been asked in 2006 in All India basis CBSE. क्वेश्चन क्या है, पहले इसे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें जो भी न्यूमेरिकल है फार्मूला बेस है, बस केवल हमें समझना है और फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, हमें एक सेल की कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पता करनी है। जब सेल का कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर है तो उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है। उसी को जब 0.2 मोल से अगर भर दिया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस इतना हो जाता है। समझना है, पहले जब कंसंट्रेशन इतना है तो रेजिस्टेंस इतना है, फिर जब कंसंट्रेशन इतना हो जाता है तो रेजिस्टेंस इतना हो जाता है 520। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोल। इस केसीएल सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी बताना है, जबकि इसकी कंडक्टिविटी दी हुई है, इसकी कंडक्टिविटी दी हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमें पता करना है इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी। ठीक है, अब जिसकी हमें कंडक्टिविटी पता है, जिसका हमें रेजिस्टेंस पता है, तो हम चाहेंगे कि पहले सेल कंडक्टिविटी पता करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। कंडक्टिविटी पता करने के लिए हमें रेजिस्टेंस चाहिए और अगर हमें कंडक्टिविटी इक्वल टू हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है। अब एक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी पता है, रेजिस्टेंस पता है, सेल कांस्टेंट हम पता कर लेंगे। और सेल कांस्टेंट की वैल्यू सेम सेल के लिए हमेशा सेम होगी। सपोज, सुनिए पहले ध्यान से, हमें इस न्यूमेरिकल में कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पता करनी है 0.02 मोल पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन की, जिसका रेजिस्टेंस हमें पता है। एक चीज ध्यान में रखना है कि हमें सेल कांस्टेंट की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कंडक्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट होता है, और सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम सेल के लिए हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी, भले हम कंसंट्रेशन बढ़ाएं या घटाएं। क्योंकि सेल कांस्टेंट क्या होता है, रेशियो होता है लेंथ अपॉन एरिया का। तो अगर हम सेल का कंसंट्रेशन बदलेंगे तो सेल की लेंथ और एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला काम करेंगे, जो 0.1 मोल केसीएल सॉल्यूशन है उसकी हमें कंडक्टिविटी पता है, उसका हमें रेजिस्टेंस पता है, तो उसका हम सेल कांस्टेंट पता कर लेंगे। क्या पता कर लेंगे, सेल कांस्टेंट। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे उल्टा हो गया, ये यहाँ पे होगा 1/r, ये फार्मूला है। तो चलिए पहले हम लोग शुरू करते हैं। तो फार्मूला हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंडक्टिविटी इक्वल टू 1/r इंटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये पता है, ये पता है, ये पता करना है। तो सेल कांस्टेंट इक्वल टू
conductivity into resistance. Conductivity of 0.1 is given 1.29 into resistance 100. Okay, into resistance 100. And its value will be 129 meter per meter, sorry, 129 per meter या 1.29 पर सेंटीमीटर. ओके, अब हमें सेल कांस्टेंट की वैल्यू पता लग गई, तो हमें कंडक्टिविटी पता करनी है. तो कंडक्टिविटी इक्वल टू हो जाएगा सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस. ओके, तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमारी थी 1.29 पर सेंटीमीटर और ये रेजिस्टेंस था 520. अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो कंडक्टिविटी हो जाएगी. तो आनी चाहिए 248 10⁻² सेमी पर सेंटीमीटर. ओके, अब हमें इस 0.02 मोल की कंडक्टिविटी पता लग गई. अब कंडक्टिविटी पता लग गई तो मोलर कंडक्टिविटी भी पता लग जाएगी. वेरी इजी है. तो हम यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी पता कर लेंगे. तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, K × 1000 अपॉन कंसंट्रेशन. यहाँ पे ये हमारी वैल्यू आई है 0.248 10⁻² इंटू 1000 अपॉन 0.02. ठीक है, एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, ये डेसिमल खत्म हो जाएगा, एक जीरो यहाँ चला जाएगा, दो जीरो यहाँ कट जाएगा, टू से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये रहेगा 124 सेमी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. ओके, तो सवाल देखने में कितना बड़ा था, न्यूमेरिकल इजी है. हमें फार्मूला याद रखना है, कंडक्टिविटी इक्वल टू 1/r इंटू सेल कांस्टेंट. पहले केस में कंसंट्रेशन पता था, रेजिस्टेंस पता था, कंडक्टिविटी पता थी, रेजिस्टेंस पता था, सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लिया. सेल कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी, वो चेंज होने वाली नहीं है, तो ठीक है. फिर यहाँ से K इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपन रेजिस्टेंस 1.29 पर सेंटीमीटर अपन 520, यहाँ 0.248 ये हो जाएगा. और हमने कैसे कैलकुलेट कर लिया, देखा इसको, वेरी इजी है. तो एक हमने ये क्वेश्चन देख लिया. चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है मोलर कंडक्टिविटी से. द कंडक्टिविटी ऑफ of 0.20 m solution of KCl at 298 Kelvin is 0.0
0.25 cm per centimeter. Calculate its molar conductivity. Calculate its molar conductivity. Very easy. Concentration is given, conductivity is given, molarity is 0.20 mole, and conductivity K is equal to 0.025 cm per centimeter, and मोलर कंडक्टिविटी यहाँ से निकाल लेंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी 0.025 इंटू 1000 अपॉन 0.20। फिर हम यहाँ से एक जीरो बढ़ाएंगे, डेसिमल उड़ा देंगे, दो जीरो यहाँ से उड़ा देंगे, यहाँ से 5 टाइम में इसको, देन क्या हो जाएगा 125 सेमी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, ये हमारी इसकी वैल्यू होगी। तो बहुत इजी है। और क्वेश्चन देख लेते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट। आज हम इस पे जितने भी न्यूमेरिकल हैं देख लेंगे। ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ था 2030 में दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, M for NaCl, HCl and NaC, AC for acetate are 126.4, 425.9 and semi centimeter square per mole respectively. Okay, then conductivity at infinite dilution will be what? ये पूछा गया है for the acetic acid, AC for acetate, AC for acetic acid या acetate ion, and HAC means acetic ion, acetic acid. Okay, now you know that such type of example I have given to you. What you have to do, and there are 3 are given. Then what you have to do, you have to calculate the, okay, if you have remember, I have given example for the calculation of molar conductivity of acetic acid in last video. From there you can know how
easily you can calculate. First of all, you have to sum of the molar conductivity of all these conductivities are at infinite dimension. HCl plus molar conductivity of NaAC AC minus molar conductivity of NaCl. Okay. Now molar conductivity of HCl is this one, 425.9, plus NaC is this one, 9.10, then minus 1.26.4. Now you have to sum up this. 425.9 here, 91.0 will be 9, will be 6, 9 to 11 and 5 1. Here will be 516.9 minus 126.4. Then here you can calculate 126.4 upon, here will be 5, here will be 0, here will be 9 and here will be 3. Okay, it will be 390 0.5 centimeter square per mole. Okay, this is the calculation. Note down. Now we will see the last question. Take the screenshot. Next question is the conductivity of, question is the conductivity of 0.001028 mole per liter acetic acid is 4.95 into 10 to power minus 5 per centimeter. Calculate the dissociation constant. Calculate the dissociation constant. If infinite dilution, molar conductivity for acetic acid is 390.5 centimeter square per मोल. ओके, हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट पता करना है. हमें मोलैरिटी दी हुई है m 0.01028 मोल पर लीटर. कंडक्टिविटी दी हुई है 4.95 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 सेंटीमीटर, and
हमें दिया हुआ है मोलर कंडक्टिविटी एट infinite dilution limiting molar conductivity, that is 390.57 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हमें कैलकुलेट करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट की। इसके लिए हमें चाहिए अल्फा की वैल्यू, हमें चाहिए मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कांस्टेंट, तब जा कर के हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे। हमें इस सॉल्यूशन की डिसोसिएशन कांस्टेंट चाहिए जिसका कि कंडक्टिविटी दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। अब इस चीज़ को पाने के लिए हमें पहले हमें ये निकालना पड़े, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू निकालना। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लेते हैं। अब ये बहुत आसान है। पहले हम मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन निकालेंगे। C इक्वल टू 1000 इंटू K अपॉन M, हो जाएगा 1000 इंटू 3, कितना दिया था 4.9, 5 इंटू 10 टू पावर -5 अपॉन 0.001028। ओके, इसको सॉल्व करना है। 1 2 3 4 5 6। ओके, its value will be 48.15 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। Now we will see the value of alpha. Alpha is equal to concentration, molar conductivity at given concentration at infinite dilution या zero concentration, 48.15 upon 390.9 5, sorry. Okay, then the value will be 0.1233. Okay, then you will calculate K is equal to C alpha square upon 1 minus alpha. Okay, then what will be value? 0.001028 into 0.1233 square upon 1 minus 0.1233. Okay, अब इसके बाद हम यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा। ये आना चाहिए, कैलकुलेट करके देखिएगा। 10 टू पावर -5 मोल पर लीटर। ओके, तो हमने यहाँ पे हर तरह के सवाल लगा करके देख लिए। तो हमने हर तरह का यहाँ पे न्यूमेरिकल लगा के देख लिया। अब जो है कि आप लोग कोशिश करिएगा इस पे जितने भी न्यूमेरिकल हों, जितने भी तरह के न्यूमेरिकल हों,
वो सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो सिंपल न्यूमेरिकल हमने देखा कि वैल्यू पुट करने, जितने भी तरह के हमने न्यूमेरिकल बताए इससे ज़्यादा अब कोई न्यूमेरिकल नहीं लगाना है, मतलब खुल्लोस लॉ पे बेस्ड, इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग पूछ सकते हैं, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। वैसे हमने जितने भी तरह के न्यूमेरिकल हैं आज की वीडियो और पहले की वीडियो यानी 20 तारीख की वीडियो और 21 तारीख की वीडियो में मिला करके हमने सारे न्यूमेरिकल बता दिए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, and then we will study about the electrochemical series, and then we see the different type of batteries, electrolysis, origin, etc. Okay, thank you, have a nice day.